नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सपसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो घनी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ उसका यहाँ पे हम स्वाध्याय कर रहे हैं। और ये ग्रंथ आचार्य समंत भद्र द्वारा रचित है। और उसके ऊपर सदाशिव दास जी की जो टीका है उसके आधार से हम यहाँ पर इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। पेज नंबर 8 पहला अधिकार जो सम्यक दर्शनाधिकार है। हम्म, तो, तो सम्यक दर्शनाधिकार है। तो सम्यक दर्शनाधिकार में हम पेज नंबर 8 श्वेतांबर मत समालोचना। ये ठीक है आ हम रहा श्वेता आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हाँ हाँ। हाँ। तो श्वेतांबर श्वेतांबर मत समालोचना। तो हम सबसे पहले जो केवली भगवान है जो अनंत परमेष्टि हैं वो 18 दोषों से रहित होते हैं। वो हमने देखे थे जन्म जरा त्रिखा शुदा विस्मय आरत खेद रोग शोक मद मोह भय निद्रा चिंता स्वेद और राग द्वेष अरु मरण जुत ये अष्टादश दोष ना ही होत अरिहंत के सो छवि लायक मोश। तो ये हमने देखे थे ऐसे 18 दोष से रहित होते हैं जो केवली भगवान होते हैं। जो भगवान हैं उनके ऐसे दोष नहीं पाए जाते। अब ये क्यों बताए हैं ऐसे दोष? क्योंकि अगर आपको जगत में कोई दो हाथ तो बताए है कि साहब ये हमारे भगवान हैं और ये हमारे भगवान हैं और ये हमको कोई बताए, तो आपके पास अब एक बैरोमीटर है, एक मापदंड है जिसके आधार पर आप मेजर कर सकते हो कि ये आप्त है कि नहीं है। हमने आप्त की डेफिनेशन पहले देखी, वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी। अब उन्होंने बोला आप्त होते हैं वो आप्त ये 18 दोषों से रहित होते हैं। अब हम कहीं पे भी मिला के देख लेंगे, अगर कहीं पे ऐसी दिख रहे हैं हमको कोई आप्त या कोई किसी ने बोला ये भगवान है कि इनको भूख लग रही है प्यास लग रही है, राग कर रहे हैं द्वेष कर रहे हैं निद्रा है, तो वो क्या हो गया कि वो अब वो आपकी डेफिनेशन में फिट नहीं बैठते हैं क्योंकि वो आप तो नहीं कहलाए जाएंगे। तो इसलिए वहां क्या कि ये 18 दोषों से रहित होते हैं। तो अब इसमें सबसे पहला उन्होंने दोष लिया जो कवलाहार, जो श्वेतांबर परंपरा में ऐसा माना जाता है कि भगवान खाना खाते हैं कवलाहार। कवलाहार हमने देखा था ना, कवलाहार क्या होता है कि ऐसा कौर बना के जो खाना जो ग्रास लिया जाता है उसे कवलाहार कहते हैं। तो ऐसे कवलाहार करते हैं तो फिर बहुत सारे उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं अलग अलग कि साहब कवलाहार है तो कवलाहार क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने क्वेश्चन बोला फिर क्वेश्चन का उत्तर दिया, क्वेश्चन बोला उन्होंने उत्तर दिया कि साहब कवलाहार क्यों नहीं हो सकता। एक बार रिवाइज अगर करना हो तो 1 सेकंड में अपन 1 मिनट में अपन रिवाइज कर लेते हैं। कवलाहार से शुरू करा है, तो ये कवलाहार से शुरू करा है तो देखो इसमें शुरुआत में क्या बोला कि अगर कवलाहार अगर हमने बोला तो कवलाहार की बोले, क्योंकि कवलाहार किसका है? ये जो वेदनी कर्म होता है ना, तो वेदनी कर्म क्या है? वेदनी कर्म होता है अघाती कर्म। अघाती कर्म है तो अघातिया कर्मों का उदय होता है केवली भगवान को। जो 4 अघातिया कर्म हैं आयु नाम गोत्र और वेदनीय, इन आयु नाम गोत्र और वेदनीय इन कर्मों का उदय होता है। तो जब वेदनीय कर्म बोला तो वेदनीय कर्म का उदय है, तो श्वेतांबर परंपरा में ऐसा माना जाता है कि वेदनीय कर्म का उदय है तो इसलिए जो है भगवान को भूख लगती है, क्योंकि वेदनीय कर्म के उदय में भूख लगती है। लेकिन पहला उन्होंने क्या इधर से क्या बोला दिगंबर परंपरा में, हाँ भाई वेदनी कर्म का उदय है वो तो हम मानते हैं कि वेदनी कर्म का उदय है, लेकिन वेदनी कर्म का उदय है
वेदनी कर्म के उदय के साथ मोहिनी कर्म भी होना चाहिए, क्योंकि अकेला वेदनी कर्म जो है वो भूख लगाने में सक्षम नहीं है, उसके साथ इच्छा भी होना चाहिए, और जो इच्छा होती है वो किससे होती है? वो मोहिनी है। इच्छा तो मोहिनी कर्म से होती है। तो अगर इच्छा मोहिनी कर्म से है, तो बोले वो इच्छा तो है नहीं, और अकेला वेदनी कर्म सक्षम नहीं है आपको आहार ग्रहण कराने के लिए। फिर बहुत सारे उन्होंने प्रश्न उत्तर करे वो इच्छा के ऊपर रखे हैं, और उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान इतने इतने सालों तक, हजारों साल, लाखों साल कई बार, कि जो है वो उनका शरीर टिका रहता है। तो उन्होंने बोला कि हम अगर ऐसा, हम मानते जरूर हैं कि भगवान को, कि जो आहार है वो आहार ऐसा कबलाहार नहीं है। वो कबलाहार की जगह कैसा आहार बना, कि वो नौ कर्म का जो आहार होता है ना, वो नौ कर्म का आहार है, वो उसमें शरीर के परमाणु जो है वो एक्सचेंज होते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। और वो शरीर के परमाणु कॉन्स्टेंटली एक्सचेंज होते रहते हैं, इसके कारण से वो शरीर टिका रहता है। फिर और भी एग्जाम्पल दिया कि भाई देवों का भी है, कि अगर हम सरवार सिद्धि के देव लें तो सरवार सिद्धि के देव 33,000 वर्ष में एक बार उनको भूख लगती है, इच्छा होती है, और कंठ से अपने आप अमृत झर जाता है, वो मानसिक आहार होता है। तो मानसिक आहार होता है, तो बोले जब देवों का इतना टिक सकता है तो ये तो भगवान है, केवली है, तो उनका टिके रहने में क्या है? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, आप देवों से मत कंपेयर करो। हम तो जो है यहाँ पे औदारिक शरीर होता है, देवों का तो वैक्रियक शरीर होता है। तो बोले उनसे कंपेयर मत करो, आप तो इंसानों से, जो मनुष्य गति के जीव हैं उनसे कंपेयर करो। तो उनसे कंपेयर करोगे, तो बोले उनसे कंपेयर करोगे तो बोले तो इनका तो औदारिक शरीर है, तो उनसे कंपेयर करो। तो फिर बोले कि अच्छा अगर आप ऐसा कहते हो, तो फिर क्या बोला, कि कबलाहार की अगर उससे देह की स्थिति मानते हो, तो फिर अपने शरीर में जैसे पसीना आता है, खेद होता है, अगर उनके ऊपर उपसर्ग भी होता है, परिचय भी जीतते, तो वो भी सब मानना पड़ेगा। अकेला कबलाहारी क्यों आप उसको ऐसा सिलेक्टिवली मानते हैं? तो बोले नहीं नहीं नहीं, वो तो सब उनका अतिशय है, इस वो अतिशय के कारण, अतिशय के प्रभाव में उनको पसीना, खेद, उपसर्ग आदि, आश्चर्य वगैरह ऐसे आदि परिचय आदि नहीं होते हैं। तो बोले जब तुम उन उन चीजों के लिए अतिशय मान सकते हो, तो फिर खाने के लिए अतिशय क्यों नहीं मान सकते हो? जब बाकी चीजों के लिए तो आप अतिशय मान रहे हो, तो फिर अकेला खाने में क्यों ऐसा मानते हो कि भाई वो खाना पड़ेगा? ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि भगवान अगर खाना जो खाते भी हैं वो कैसे जानते, उसका स्वाद कैसे लेते हैं? वो क्या इंद्रिय जनित स्वाद लेते हैं, कि केवल ज्ञान से स्वाद लेते हैं? और अगर केवल ज्ञान से स्वाद लेते तो ऑलरेडी उनको स्वाद तो पता ही है। और अगर आप इंद्रिय जनित मानते हो तो इसका मतलब कि भगवान को फिर केवल ज्ञान नहीं बचा, क्योंकि आप इंद्रिय जनित ज्ञान मान रहे हो। फिर वो केवल ज्ञान ही नहीं बचा अगर आप इंद्रिय से मानते हो, है ना? फिर इतनी बात हुई। फिर वेदनी कर्म का सद्भाव बोला, वही वेदनी कर्म का सद्भाव है, और भोजन की जो है इच्छा उत्पन्न होती है, अतएव कबलाहार में प्रवृत्ति होती है। तो बोला अकेला वेदनी कर्म नहीं, उसमें मोहिनी कर्म की सहायता लगती है, और मोहिनी कर्म नहीं है, तो और वो इसलिए वो नहीं माना। और हमने वेदनी कर्म का भी एग्जाम्पल दिया था। वेदनी कर्म कैसा होता है भगवान का, कि वेदनीय कर्म जो है, जैसे पूरे सागर में एक बूंद आपने जहर की डाल दी, तो सागर में एक बूंद जहर की डाल दी, तो वो जहर क्या कार्यकारी हुआ क्या? वो नहीं हुआ। ऐसे ही भगवान के अधिकतर तो साता वेदनी कर्म का उदय होता है, और ये भूख असाता वेदनी कर्म के उदय में लगती है। और असाता वेदनी कर्म जो है बहुत थोड़ा सा जो है उदय में आता है, और वो इतना सक्षम नहीं होता है कि उन्हें भूख लगे। और हमने ये देखा था कि जब भूख लगती ना हमको, देखो अभी भी हमको असाता वेदनी कर्म का उदय, पर हमको भूख नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि वो असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा होनी पड़ती है। उदीर्णा मतलब कि वो एक साथ वो जो, मान लो कि कर्म लगे हुए हैं, और उदीर्णा मतलब वो कर्म फलदान जो दे रहे हैं वो समय से पहले आकर फलदान दे दे। मतलब अगर मान लो ऐसी लाइन लगी हुई है कर्मों की, अपन ने देखा था, ये अपन ने बनाया था ना बोर्ड पे, कि कर्मों की ऐसी लाइन लगी हुई है ऐसी, ये समय बताते हैं कि एक समय में इतने कर्म आएंगे, दो समय में इतने कर्म आएंगे, तीन समय में, चार समय में, पांच समय में, छह, सात, आठ। तो उदीरना में क्या होगा, कि ये जो आठवें समय का कर्म है ना, वो उठ के एक समय पे आ जाएगा। ये छठे समय का एक समय पे आ जाएगा, पांचवें का एक समय पे आ जाएगा। है ना, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, कि असाता वेदनी यहाँ पे कर्म इकट्ठे हो जाएंगे पहले समय पे।
और पहले समय में असाता वेदनी कर्म इकट्ठे हो गए तो हमको भूख लगी। तो भगवान के साथ ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि छठे गुण स्थान के बाद असाता वेदनी कर्मों की उदीर्णा नहीं होती है। ठीक है, उदीर्णा नहीं हो सकती छठे गुण स्थान के बाद। तो असाता वेदनी जब कर्मों की उदीर्णा नहीं हो सकती, तो इसका मतलब यहाँ पे वो आगे के, ये तो आगे के गुण स्थान है, 13वां गुण स्थान है और 14वां गुण स्थान है भगवान का। तो 13वां 14वां गुण स्थान है, वहां पे अगर कर्मों की, तो वहां पे कैसे हो कर्मों की उदीर्णा होगी? कर्मों की वहां उदीर्णा हो ही नहीं सकती। तो इसलिए वहां फिर भूख नहीं लगती है। ऐसा, इतनी चर्चा हुई थी अपनी। और देखो, स्वाद की बात हो गई। है ना? अब ये बात वही है, अपन आगे बढ़ते हैं। है ना? हो गया एक, मतलब एक मोटे मोटे तौर पे। और भी अपन ने देखा था कि दीक्षा लेने, यहाँ पे श्वेतांबर मत में ऐसा मानते हैं कि दीक्षा लेने के पहले ही केवल ज्ञान हो गया। वो बोले कि अगर आ, ऐसा है ना कि श्वेतांबर परंपरा में कि बोले वो दीक्षा भंग हो जाएगी, पहले दीक्षा भंग नहीं। अगर ऐसा बोलते हैं, जैसे मुनिराज भी अपने दीक्षा में भोजन करते हैं, तो भगवान भी अगर दीक्षा, वो दीक्षा का ही काल है ना? मुनि मुनि उत्कृष्ट मुनि है, भगवान को उत्कृष्ट मुनि भी बोला जाता है। तो बोले वो उत्कृष्ट मुनि है। जब हम निचली अवस्था में भी मुनिराज जो है आहार करते हैं, तो हम उनकी दीक्षा का छेद नहीं मानते हैं, तो ऊपर की अवस्था में भी हम मान लें अगर ऐसा हो जाए। तो वो तो यहाँ पे दिगंबर परंपरा में क्या बोला कि आप दीक्षा मानते ही कहाँ हो? बहुत सारी जगह तो आप ऐसा मानते हो कि पहले केवल ज्ञान हो गया और बाद में दीक्षा ली। और वास्तव में देखा जाए तो अपने यहाँ छठे गुण स्थान के बाद जो है आहार नहीं लिया जाता, आहार लेने का परिणाम भी नहीं आता है। क्योंकि जब भी आहार लेने का परिणाम आएगा, मुनिराज का गुणस्थान नीचे गिरता है। वो सातवें से नीचे छठे गुणस्थान में आते हैं और छठे गुणस्थान में आके ही आहार करते हैं। ये ऐसा है। देखो, जिन्होंने गुणस्थान नहीं पढ़ा उनको थोड़ी सी बात हैवी लग सकती है ना? क्योंकि गुणस्थान ऐसा है कि अब धीरे धीरे आप सुनोगे ना, तो आपको समझ में आने लगेगा कि मुनिराजों के गुणस्थान छठे गुणस्थान से ऊपर जो भी है, वो सब मुनिराजों के गुणस्थान है ना? 6 से 12। नहीं, गुणस्थान पता है, ऐसी 14 सीढ़ियां हैं। गुणस्थान क्या है कि 14 सीढ़ियां हैं। और वो गुणस्थान कैसे हैं कि गुणस्थान जो है बताए गए हैं अपने, अब बहुत हाई लेवल, अपने जो भावों की जैसी विशुद्धि होती है, विशुद्धि के आधार पर वो गुणस्थान बनाए गए हैं। डेफिनेशन तो मोह और योग के मोह और योग के निमित्त से जीव की श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान बोला जाता है। पर अभी उस डेफिनेशन की यहाँ चर्चा नहीं करनी। चर्चा तो यह है कि परिणामों की विशुद्धि जैसी जैसी होती है, और परिणामों की विशुद्धि के हिसाब से ये गुणस्थान बताए गए हैं कि जो नीचे के गुणस्थान हैं वो मिथ्या दृष्टि जीवों के हैं। पहला गुणस्थान मिथ्या दृष्टि जीव का है। और चौथे से ऊपर के जितने भी गुणस्थान हैं, चौथे से 14वें तक के, वो सब सम्यक दृष्टि जीवों के हैं। भगवान के जो गुणस्थान है अरिहंत भगवान के, वो 13वें 14वें हैं। और उससे ऊपर जो 14 के बाद सिद्ध भगवान आते हैं, वो गुणस्थानातीत हैं, वो किसी भी गुणस्थान में नहीं कहलाते हैं। तो ऐसा है। तो और मुनि के गुणस्थान 6 से 12 तक है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि अ, आज के समय में तो फिर कोई भी मुनि महाराज ऐसे नहीं हैं कि जो सातवें गुण स्थान में हैं। अपन कोई कहने वाले नहीं है। अपने अपने को नहीं पता किसकी क्या कैसी अवस्था है। नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि सातवें गुण स्थान के बाद तो मुनिराज आहार ही नहीं लेते। 7वें से, पर जिस समय, हर समय थोड़ी आहार ले रहे हैं। 7वें गुण स्थान से ऊपर जो है वो आहार नहीं लेते हैं, पर 7वें से नीचे गिरते हैं, छठे में आते हैं, छठे में आके आहार लेते हैं। और वो हम्म। कांस्टेंट झूला चलता रहता है, छठा सातवां में झूलते रहते हैं कांस्टेंट अच्छा, मुनिराज। अच्छा, ऐसा अच्छा। है ना? आहार छठे में ही होगा। पर ऐसा, इसका मतलब ये थोड़ी 7वें में नहीं जाएंगे, 7वें में जाएंगे। मुनिराज हम्म। जो भी छठे में है वो 7वें में जाता ही है। नहीं तो वो जब भी गुणस्थान छठा भी नहीं मेंटेन रहेगा। जब कभी भी उनको खाने की वो होगी, तो सातवें में अगर होंगे तो सातवें से छठे में आ जाएंगे हाँ, और अगर अपना खा लेंगे। हाँ आहार का परिणाम आया तो नीचे गिरेंगे छठे गुण स्थान या में। देखो, अब अपन यहां से पढ़ते हैं 15वें प्रश्न से। अब आज का है ना? देखो, असाता वेदनी कर्म के उदय से केवली को क्षुधा, तृषा, रोग, मल मूत्र आदि होते हैं।
ये असाता वेदनी कर्म के उदय से, ऐसा यदि तुम कहोगे। तो बोले क्या कहोगे, अकेला भूख क्यों? क्योंकि असाता वेदनी कर्म से क्या क्या हो सकते हैं? क्षुधा, तृषा, भूख, प्यास, रोग, मल, मूत्र आदि होते हैं। इसका उत्तर सुनो। सो ऐसा नहीं है। क्षुधा तो असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा से होती है। असाता की उदीर्णा की छठवें गुण स्थान में विच्छुत्ति हो जाती है। अतः सप्तम आदि गुण स्थानों में क्षुधादि वेदना का अभाव। क्या बोला? कि अगर आप ऐसा कहोगे, प्रश्न क्या है कि असाता वेदनी कर्म के उदय से केवली को या भगवान को, क्या बोला कि भूख, प्यास, रोग, मल मूत्र आदि होते हैं, तो बोले ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शुदा मतलब भूख की तो असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा से होती है। ये अपन ने देखा है कि असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा, उदीर्णा की डेफिनेशन क्या है? कर्म समय से पहले फलदान दे दें। समय से पहले कर्मों का उदय आ जाए। एक बार फिर से, क्या है? ये हमने देखो ये चार्ट बनाया था। ये चार्ट कैसा बनाया था हमने कि उदीर्णा, ये कर्मों की ऐसी अवस्थाएं होती हैं। मान लो कि कर्म बांधे हैं आपने, और ये कर्म बांधे हैं। ये कर्म, ये टाइम का सूचक है। ये जो लाइन बना रहा हूं ना, ये टाइम का सूचक है। ये टाइम बताता है आपको। ये एक समय पे, ये दो समय पे, ये तीन समय पे, ये चार समय पे, ये पांच समय पे, छह, ऐसे ही खूब सारे समय हैं। क्या होता है जब भी कर्म बनते हैं, समझने के लिए समझो। तो कर्म जब बंधते हैं आपके साथ, तो कर्म बनते हैं, ये एक, इसमें बहुत सारे परमाणु हैं कर्म के, एक एक लाइन जो बनी है ना। तो ये क्या बता रही है कि एक समय पे ये इतने कर्म परमाणु एक साथ आके उदय में आएंगे, पहले समय में। इधर ये दूसरे समय में उदय में आएंगे। आप लोगों को दिख रहा है क्या? मेरे को, मैं पिन कर लेता हूँ अपने। पिन कर दिया। अब दिख रहा है। अच्छा, है ना? ये दूसरा, ये तीसरे समय पे यहाँ पे ये कर्म परमाणु एक साथ बंधे हुए हैं, ये उदय में आएंगे। अब क्या होगा कि जीव के परिणामों के निमित्त से, कोई जीव के ऐसे परिणाम होते हैं, उसमें ऐसा होगा कि मान लो ये छह छह छठे समय पे जो आने थे ना कर्म, ये छठे समय के कर्म, इसमें से कुछ कर्म उठकर ये इधर लाइन तोड़कर पहले समय में आ गए। ये लाइन इन्होंने तोड़ दी और ये पहले समय में आ गए। ठीक है। ऐसे ही क्या हुआ कि पांचवें समय वाले कुछ परमाणु, चौथे समय वाले, सातवें समय वाले, आठवें समय वाले, इनके कुछ कुछ परमाणु ये इधर आ गए उठ के। तो क्या हो गया? ये कर्म इनको आना तो छठे समय पे था, लेकिन आ गए पहले समय में। आना सातवें समय पे था, आ गए पहले समय में। तो इनको, इसको क्या बोलते हैं? उदीर्णा। उदीर्णा। उदीर्णा में क्या हुआ कि जो कर्म जो पीछे बंद आने वाले थे, जो काल उनका था, तो ये पीछे के समय से उठकर आगे के समय में आकर, अब क्या होगा कि पहले समय में पहले समय वाले तो थे ही, और उसमें चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, इतने सारे समय के परमाणु इधर आके उदय में आएंगे। तो क्या हो जाएगा? वो उदय कैसा आएगा? उसका अनुभाग, उसकी फलदान देने की शक्ति कैसी होगी? ज्यादा। ज्यादा हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। तो तीव्र हो जाएगी तो आपको भूख लगी। इन परमाणु अगर पहले ही समय वाले होते, उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि आपको भूख लगा सके। लेकिन क्या हुआ कि जब इतने सारे समय के परमाणु एक साथ उठ के आए, तो क्या हुआ? अब आपको भूख लगाई, क्योंकि ये उदीर्णा हो गई। उनकी फलदान देने की शक्ति ज्यादा है, इतने परमाणु आ गए तो। बात आई समझ में? इसको उदीर्णा बोला जाता है। तो यहां बोला कि शुदा तो असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा से होती है। कि ये जो भूख लगती है वो तो असाता वेदनी कर्म है। ये जो असाता वेदनी कर्म है, असाता वेदनी मतलब पाप कर्म ही समझ लो। तो ये असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा से होती है। और बोले असाता की उदीर्णा की छठवें गुण स्थान में विच्छुत्ति हो जाती है। विच्छुत्ति मतलब समझे? विच्छुत्ति मतलब होता है कि उस गुण स्थान तक वो कार्य होगा, उसके आगे वाले गुण स्थान में नहीं होगा। तो हम्म। अगर बोला असाधा की उदीर्णा छठवें गुण स्थान में विच्छुत्ति होती, मतलब असाधा की उदीर्णा छठवें गुण स्थान तक होगी, उसके आगे के गुण स्थानों में नहीं होगी।
असाता वेदनी की उदीर्णा आगे के गुण स्थानों में नहीं होगी, छठे गुण स्थान में होगी। बात आ रही समझ में? हम्म। तो इसको बोला है कि उसकी असाता की उदीर्णा छठवें गुण स्थान में उसकी विच्युति हो जाती है। अतः सप्तम आदि गुण स्थानों में शुद्धादि वेदना का अभाव है। इसलिए जब आगे आगे के गुण स्थानों में उदीर्णा हो ही नहीं सकती असाता वेदनी की, तो क्या बोला कि जो होगा ही नहीं। शुद्धादि वेदना का अभाव हो जाता है। इसलिए हमने क्या बोला था कि जैसे पार्श्वनाथ भगवान है और पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग सब। हुआ, तो वो जो उपसर्ग हुआ मुनि अवस्था में हुआ। अब वो मुनि अवस्था में हुआ, अब इधर लिखा है कि वो उपसर्ग भी क्या है, वो पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? पाप। पाप का उदय हुआ ना। अब वो पाप का उदय हुआ, पाप का उदय भी कैसे आएगा, वो तीव्र पाप का उदय है, तो उसके लिए वो पाप कर्मों की उदीर्णा होनी पड़ेगी। उन पाप कर्मों की उदीर्णा होनी पड़ेगी तब वो उपसर्ग होगा। अब लेकिन यहाँ बोला कि छठे गुण स्थान में ही उदीर्णा अच्छी होगी। होती है, उसके आगे तो होती नहीं। इसका मतलब जो उपसर्ग हुआ होगा वो छठे गुण स्थान में ही हुआ होगा पार्श्वनाथ भगवान का। वास्तव में तो तीर्थंकर के ऊपर उपसर्ग होता ही नहीं है, वो पत्थरों ने छुआ भी नहीं होगा। पर अगर हम ऐसे भी अगर लॉजिक लगा के देखें करणान योग का, तो वो छठे गुण स्थान में ही होंगे। उसके ऊपर अगर श्रेणी चढ़ गए, वो श्रेणी चढ़ गए, तो उस समय उपसर्ग हो ही नहीं सकता, वो ही नहीं होगा। ठीक है। अतः सप्तम आदि गुण स्थानों में शुद्धादि वेदना का अभाव है। क्वेश्चन क्या था कि भाई असाता वेदनी कर्म के उदय से अगर आप ऐसा बोलोगे शुद्धा तृषा रोग मलमूत्र आदि होते हैं, तो बोले वहां पे उदीर्णा ही नहीं हो सकती, इसलिए उधर वेदना शुद्धादि वेदना का अभाव है। देखो और आगे सुनो। जिस काल मुनि श्रेणी चढ़ते हैं उस समय सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान में अधकरण के प्रारंभ में चार आवश्यक होते हैं। प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि, स्थिति बंध का अवसरण अर्थात घट जाना, साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों में अनंत गुणा रस का बढ़ जाना, असाता वेदनी आदि शुभ प्रकृतियों का रस अनंत वे भाग घटकर निम्ब कांजीर रूप दो प्रकार रह जाना, विष हलाहल शक्ति घट जाती है। अब ये थोड़ा गुणस्थान का है, जिसने गुणस्थान पढ़ा हो उसको समझ में आएगा, और नहीं पढ़ा हो तो अभी कोशिश करना जितना समझ में आए आए, नहीं आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये गुणस्थान ये करणान योग का विषय है। देखो क्या बोला, जिस काल मुनि श्रेणी चढ़ते हैं, श्रेणी क्या है? हाँ नहीं, श्रेणी तो है। श्रेणी मतलब क्या है? श्रेणी मतलब यहाँ पे शुद्धि की वृद्धि। देखो श्रेणी में क्या होता है कि हमने ये जब 14 गुण स्थान बनाए ना, तो 14 गुण स्थान में ये मान लो ये लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9 या 14 लिख देता हूँ, ये बीच के जो भी गुण स्थान है। तो यू तो क्या होता है श्रेणी में, जीव के ऐसे परिणाम होते हैं कि जो मुनिराज होते हैं, मुनिराज ही चढ़ते हैं पहली बात श्रेणी, क्यों? क्योंकि छठे गुण स्थान से ऊपर मुनिराज होते हैं, और श्रेणी होती है सातवें गुण स्थान से। श्रेणी मतलब समझ लो एक प्रकार की सीढ़ी है। श्रेणी मतलब एक प्रकार की सीढ़ी। अब क्या होता है कि जब मुनिराज, वैसे जो हमको मुनिराज होते हैं ना नॉर्मली, नॉर्मली मुनिराज ये छठे और सातवें गुण स्थान के बीच झूला झूलते हैं। झूला झूलते हैं मतलब सातवें में छठे में आना सातवें जाना। में छठे में ऐसे गिरते हैं, है ना, परमात्मा गिरते चढ़ते परमात्मा। गिरते चढ़ते गिरते चढ़ते रहते हैं। ये कांस्टेंट चलता रहता है, कांस्टेंट चलता रहता है ये, है ना। अगर इसके नीचे चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो भावलिंग टूट जाएगा, वो मुनिराज सिर्फ बाहर से द्रव्य से दिखाई देंगे। मतलब अगर बाहर द्रव्य से नग्न है तो वो नग्न बस बाहर से मुनिराज हैं, अंदर से मुनिराज नहीं है। भावलिंग खत्म हो गया, वो सिर्फ बाहर का लिंग बचा, है ना। जो भावलिंगी और द्रव्यलिंगी दोनों होते हैं वो छठे सातवें गुण स्थान में झूलते हैं। ठीक है। अभी छठे गुण सातवें गुण स्थान, लेकिन भगवान बनना है तो उनको 13वें गुण स्थान में आना पड़ेगा। ये 13th गुण स्थान ये अरिहंत का गुण स्थान होता है, भगवान के लिए 13वां गुण स्थान। अब परिणामों की ऐसी विशुद्धि होती है कि वो
फटाफट ये गुण स्थान क्रॉस करते हैं, सातवां, आठवां, नवा, दसवां और बारहवां और तेरहवां और चौदहवां, ऐसा 13वें गुण स्थान में आके रुक जाते हैं। फिर चौदहवां का तो बहुत छोटा सा काल है। तो 13वें गुण स्थान में तो क्या होता है, वो श्रेणी चढ़ते हैं। तो श्रेणी चढ़ते हैं, वो दो प्रकार से श्रेणी चढ़ सकते हैं। एक तो श्रेणी ऐसी होती है कि 10वें 11वें तक पहुंच के फिर नीचे गिर जाते हैं। और एक श्रेणी ऐसी होती है जो छपक श्रेणी होती है, वो सीधे भगवान बनाती है आपको। 7वें से लेकर 8वां, 9वां, 10वां, है ना, और 12वां, उसमें 11वां गुण स्थान स्किप हो जाता है, क्योंकि 11वां गुण स्थान गिरने वाला है, वो उपशम श्रेणी वाला है। तो वो 12वें गुण स्थान में पहुंचकर 13वें गुण स्थान में आके रुक जाते हैं, वो अरिहंत का गुण स्थान हो जाता है। उसको श्रेणी बोली जाती है। और ये काल छोटा सा होता है, एक अंतर मुहूर्त। अब एक अंतर मुहूर्त की डेफिनेशन क्या है? एक अंतर मुहूर्त की डेफिनेशन वो होती है, 48 मिनट से थोड़ी और कम। हाँ 48 मिनट्स तो वो तो मैक्सिमम है, वो तो या उत्कृष्ट तो उससे अंतर थोड़ी मुहूर्त कम, उससे है ना, थोड़ी कम। वो उत्कृष्ट। तो 48 मिनट्स में दो समय कम, वो हुआ उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। और जगन्य अंतर मुहूर्त, 6 आवली एक समय से लेकर, तो 6 आवली एक समय से लेकर वो सबसे हुआ जगन्य अंतर मुहूर्त। और 48 मिनट्स और उसमें दो समय कम, वो हो गया उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। और उसके बीच का जितना भी काल हुआ वो मध्यम अंतर मुहूर्त। मयूर तो जी, मैं एक सवाल करूं? हाँ पूछिए आंटी। आज तो जो अरिहंत होते हैं वो 13वें गुण स्थान है, हम अरिहंत कहते हैं। जो केवली हाँ होते हैं वो भी 13वें गुण स्थान ही होते। देर देर दे स्टे ऑन 13th गुण स्थान, केवली ते, प्रभु भी। हाँ 13वां और 14वां वो केवली का गुण स्थान है और अरिहंत का गुण स्थान है, सेम है। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। सेम, अरिहंत और केवली में कोई फर्क नहीं है, हम्म। है ना, सेम है। ओके। तो अब ये जो श्रेणी चढ़ते हैं ये फटाफट होता है। ये श्रेणी जो है अंतर मुहूर्त बोलते हैं। अब अंतर मुहूर्त यथा योग्य होता है, हर जीव का अलग अलग है। किसी को 1 मिनट में भी हो जाए, ये सारे गुणस्थान चढ़ जाए, किसी को 10 मिनट भी लगे, किसी को आधा मिनट भी लगे, ये इतना फास्ट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जिस काल मुनि श्रेणी चढ़ते हैं उस समय सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान के अधःकरण के प्रारंभ में चार आवश्यक होते हैं। ये जिसने अपन ने, अगर आपको याद हो, तो जब हम गुणस्थान पढ़ रहे थे, तो ये जो सातवां गुणस्थान होता है, सातवें गुणस्थान में उसके दो स्टेजेस बताई हैं। एक तो होता है सातिशय अप्रमत्त, और एक निरतिशय, यह स्वस्थान। तो वो जो स्वस्थान होता है, देखो सातवें गुणस्थान का नाम क्या है? अप्रमत्त। अप्रमत। अप्रमत्त संयत या अप्रमत्त विरत, है ना। तो सातवें गुणस्थान का नाम है अप्रमत्त, छठे का है प्रमत्त, और सातवें का नाम है अप्रमत्त। तो इधर बोला कि जब ये देखो यहाँ क्या लिखा है, एक एक शब्द पढ़ना। जिस काल मुनि श्रेणी चढ़ते हैं, श्रेणी चढ़ते मतलब सातवें गुणस्थान से श्रेणी का प्रारंभ होता है। अब सातवें गुण स्थान से बोला कि जिस काल मुनि श्रेणी चढ़ते हैं उस समय सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान में। अब ये सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान, अप्रमत्त तो नाम ही है पर उसमें एक सातिशय भी लगा हुआ है। सातिशय क्या बता रहा है? एक ये जो सातवां गुण स्थान है ना, तो सातवें गुण स्थान में अभी एक चीज तो हमने बताई थी कि वो झूला झूलते हैं मुनिराज, हम्म। हम्म। छठे सातवें में झूला झूलते हैं। तो वो जो छठे सातवें में झूला झूलते हैं वो कैसे झूलते हैं, कि जब वो सातवें में आते हैं ना, तो वो सातवें में आते हैं तो वो स्वस्थान अप्रमत्त में आते हैं तो वो झूला झूलते हैं। स्वस्थान मतलब उसी स्थान में रहेंगे और नीचे गिरेंगे, नाम स्वस्थान है। तो स्वस्थान मतलब उसी स्थान में रहेंगे और नीचे गिरेंगे। और अगर वो सातिशय अप्रमत्त में आते हैं तो दैट मीन्स अब वो श्रेणी चढ़ने का उन्होंने परिणाम करा हम्म। है ना। ये सातवें गुण स्थान के ऐसे दो भाग बताए थे अपन ने, एक तो होता है सातिशय और एक होता है स्वस्थान या निरतिशय, उसको निरतिशय भी बोलते हैं। तो अगर वो स्वस्थान में आते हैं तो वो कांस्टेंट झूला झूलते हैं, वो जो असंख्यात बार बोलते हैं ना, झूला झूलते हैं छठे सातवें में असंख्यात बार झूला झूलते हैं। तो वो क्या है, वो जो झूला झूलने वाली स्थिति है उसको बोला जाता है कि वो निरतिशय या स्वस्थान है। लेकिन अगर उस उन मुनिराज को, उस जीव को अगर अब श्रेणी चढ़ना है तो वो स्वस्थान में नहीं, वो आएगा सातिशय अप्रमत्त में। और सातिशय अप्रमत्त में आएगा तो फिर वो ऊपर चढ़ना प्रारंभ करेगा।
क्योंकि है तो सातवें ही गुणस्थान, सातवें से ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, तो वो उसके इसलिए उसके दो डिवीजन ऐसे करें, एक सातिशय और एक निरतिशय या स्वस्थान। इसमें डिफरेंस ये है ना, विशुद्धि का डिफरेंस है बस एक विशुद्धि और। का डिफरेंस। हाँ अच्छा। विशुद्धि, हाँ विशुद्धि का डिफरेंस है। यहाँ देखो, यहाँ बताया कि जब वो सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान में आता है ना, तो फिर उसके फिर से करण परिणाम होते हैं। तो उसमें अपन ने देखा था, जब भी ऊपर चढ़ते हैं तो तीन करण परिणाम होते हैं, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। जब सम्यक दर्शन होता है तो भी ये तीन करण होते हैं पहले गुण स्थान में। ठीक है। श्रेणी चढ़ते हैं, श्रेणी चढ़ने के काल में भी होते हैं। जब क्षायक सम्यक दर्शन करता है तो भी होते हैं। ठीक है। और क्षयोपशमिक भी करता है तो दो करण परिणाम होते हैं। अब ये जिन्होंने देखो, जिनका विशेष अभ्यास होगा गुणस्थान का, करणान योग का, उनके लिए है, उनके लिए ये रिवीजन है। तो यहाँ बोला, अभी हम वापस इस पे आते हैं कि अप्रमत्त गुणस्थान में करण के प्रारंभ में, करण मतलब ये जब वो सातवें गुणस्थान में आया ना, तो सातवें गुणस्थान में जो उसका एंड का जो पार्ट है, जब वो बस अब वो आठवें में जाने वाला है, यहाँ पे एंड का जो पार्ट है, तो इधर उसके ये करण परिणाम होते हैं। है ना, अब समझ लो किसी प्रकार के विशेष परिणामों की विशुद्धि है, उसका नाम अधा प्रवृत्तकरण है, अधाकरण है। तो उसमें क्या होगा कि ऐसे चार कार्य होते हैं। चार कार्य कौन से होते हैं कि उन्होंने बताया कि प्रति समय अनंत गुनी विशुद्धि बढ़ती है। प्रति समय मतलब हर समय। समय क्या बताया हमने? टाइम नापने की इकाई। टाइम नापने की इकाई आ रही समझ में? है ना, समय क्या बताया हमने? टाइम जो मेजर। टाइम का सबसे छोटा यूनिट। एक सेकंड में कितने समय है? एक सेकंड में असंख्यात समय है। असंख्यात मतलब अनकाउंटेबल। इनफाइनाइट तो नहीं है, पर फाइनाइट भी नहीं है, जो हम 28 29 अंकों वाला संख्या है उससे ज्यादा। मतलब एक सेकंड को आप सोचो कितने भागों में तोड़ोगे, फिर जाके एक समय आएगा। है ना, वो यूनिट, सबसे छोटी यूनिट टाइम की। ठीक है। तो बोले कि प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि होती है। प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती है जीव की। फिर स्थिति बंध का अपसरण अर्थात घट जाना। स्थिति बंध का मतलब अब जो नए कर्म बांधोगे वो कैसी होंगे? वो कम कम स्थिति के बंधेंगे। है ना, अभी जैसे हम परिणाम, हम जो कर्म बांधते हैं, है ना, मान लो मिथ्यात्व का है, दर्शन मोहिनी, तो वो उसका उदय कब तक आ सकता है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक। आप सोचे, 70 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद तक। हम सोचते हैं ना ऐसा कि भाई हमने ऐसा तो पूरे जीवन में कुछ नहीं करा, और हमारे ऐसे कैसे पाप के उदय आ रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा। भैया अभी नहीं बांधा, वो कब बांधा होगा, आज से करोड़ों अरबों खरबों साल पहले कभी कुछ बांधा होगा, उस कर्म का उदय आ जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो दर्शन मोहिनी कर्म है वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर, एक कोड़ा को एक सागर, एक सागर आप सोचोगे तो आपके होश दिमाग उड़ हिल जाएगा जाएगा। आपका। और ये 70 कोड़ा कोड़ी, 70 टाइम्स 1 करोड़, टाइम्स 1 करोड़, मतलब बिलियन ट्रिलियन, तो उसके आगे समुद्र में बूंद है। इतना है, मतलब आज जो कर्म बांध रहे हो वो कब तक उदय में आएगा, सोचो आप। राइट, तो यहां बोला कि स्थिति बंध का अपसरण अर्थात घट जाना होता है। तो आप अगर ज्यादा लंबा कर्म बांधते हो ना, वो अच्छा है कि बुरा है? बुरा बुरा। है, क्योंकि हाँ, आप ज्यादा बुरा। साल संसार में रहोगे, ज्यादा समय तक संसार में रहोगे, ज्यादा काल संसार में रहोगे। हम्म। है ना। तो इधर बोला कि स्थिति बंध का अपसरण मतलब घट जाना, तो कम कम स्थिति का बंध होगा, कि ऐसे कर्मों का बंध होगा कि 1 साल में, 6 महीने में, 2 दिन में उदय में आके खिर खिर जाएंगे वो। ठीक है। साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों में अनंत गुना रस बढ़ जाना। साता वेदनी कर्म जो है उनकी प्रकृतियों में अनंत गुना रस का बढ़ जाना। अनुभाग का। है ना। तो क्या अपन ने देखा था ना, साता वेदनियों में क्या देखा था हमने? साता वेदनी अगर हम उनका रस देखें, रस मतलब उनके फलदान देने की शक्ति। हम्म। है ना, फलदान देने की शक्ति, फलदान देने की शक्ति मतलब समझे कि मान लो आपने कोई लॉटरी खरीदी,
और लॉटरी आपकी मान लो 100 रुपए की लॉटरी लगी, 1000 रुपए की लॉटरी लगी, कि 1 लाख रुपए की लॉटरी लगी, कि 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी। अब ये लॉटरी तो खरीदी थी, लॉटरी खुली भी, पर उसके फलदान देने की शक्ति कितनी है? कि भाई कोई 1 करोड़ की लॉटरी लगवा रहा है और कोई 100 रुपए की लॉटरी लग रही है उस टिकट पे। तो बोले कि वो फलदान देने की शक्ति, उसके अपन ने 4 भाग करे थे। गुड़, खांड, शर्करा और अमृत, अपन ने ऐसे 4 भाग करे थे ना, कि गुड़ सबसे कम मीठा, फिर खांड उससे मीठा, शक्कर उससे मीठी, और अमृत सबसे ज्यादा मीठा। तो ऐसे 4 अपन ने देखे थे, गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। ऐसे उसके 4 अपन ने उसके विभाजन करे थे और फलदान देने की ऐसी शक्ति हमने देखी थी। तो क्या होगा कि भैया वो जो गुड़ खांड के रूप में नहीं आएंगे, वो शर्करा और अमृत के रूप में ही उनका उदय में आएगा, क्योंकि उनकी फलदान देने की शक्ति ज्यादा है। ये हमने एग्जाम्पल से समझे थे। फिर असाता वेदनी आदि अशुभ प्रकृतियों का रस अनंतवें भाग घटकर नीम कांजीर, रूप 2 प्रकार रह जाता है। अपन ने जो असाता वेदनी है उसमें भी 4 प्रकार देखे थे। पाप प्रकृतियों में 4 प्रकार देखे थे हमने, कौन से हैं? ये कड़वे, गुड़, खांड, शर्करा और अमृत मीठे। मीठे को हम कैसा अच्छा मानते हैं, हम्म, और जैसे और जो गंदी चीज होती है उसको कड़वा, है ना। खड़ जैसे हमने कोई कड़वी चीज खाई, कभी हम खाते हैं ना, ककड़ी खा ली हमने, या कभी तुरई कड़वी आ गई, तो हम कैसे बोलते हैं? अरे बिल्कुल करेला। जहर, बिल्कुल जहर है, हम्म, बोलते कि नहीं? तो वो हम्म, क्या है? वो अच्छी चीज नहीं होती, उसको हम ऐसे ही जहर ही बोलते हैं। तो इधर क्या बोला कि वो जो असाता जो असाता वेदनी है, जो अशुभ प्रकृतियां हैं, अशुभ प्रकृतियों को भी हमने 4 भागों में विभाजित करा। कौन कौन सी? नीम, कांजीर, विष और हलाहल। नीम, नीम कड़वा होता है, हम्म, कांजीर उससे भी ज्यादा होता है, विष मतलब जहर, और हलाहल मतलब साइनाइड, हम्म, जीवांत रखते से ही मर जाओ, वो हलाहल। तो वो क्या बोला कि जो असाता वेदनीय है, वो और विष और हलाहल रूप नहीं आएंगे अब। जो उनका एक्सट्रीम था ना, उस रूप फलदान देने की शक्ति नहीं होगी, कम होगी, नीम और कांजीर रूप ही आएंगे हम्म, फलदान देने की शक्ति। वो फलदान देने की शक्ति देखो असाता वेदनियों की घट जाती है और साता वेदनी की बढ़ जाती है, हम्म, उनका रस बढ़ जाता है। हम्म। शर्करा और अमृत जैसा आ जाता है, और इधर विष और हलाहल चला जाता है और नीम और कांजीर रूप आते हैं। बात आ रही समझ में? यस। चार 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 कौन से काम हुए? प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती है। अनंत गुणी विशुद्धि आत्मा में हर समय बढ़ती है। कब? सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान में, अभी 7वें गुण स्थान में है, उसके ऊपरी भाग में 7वें के जब श्रेणी चढ़ रहे हैं, तो अधा प्रवर्तकरण का जो काल होगा उसमें ये 4 काम हो रहे हैं कि प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ रही है, स्थिति स्थिति। बंध का अवसरण होता है, मतलब जो आगे के जो कर्म बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं? वो ज्यादा स्थिति के नहीं बन रहे हैं। हम्म, साता वेदनी पुण्य प्रकृतियों का क्या होता है कि उनकी फलदान देने की शक्ति बढ़ जाती है। वो फलदान देने की शक्ति बढ़ती है तो कैसे उदय में आते हैं? कि शर्करा और अमृत रूप आते हैं। और जो असाता वेदनी है उनकी फलदान देने की शक्ति बहुत कम हो जाती है, वो नीम और कांजीर रूप ही आते हैं। हम्म, किसकी बात चल रही है? 7वें गुण स्थान में सातिशय अप्रमत्त जब दशा होती है, उसमें ऐसी स्थिति बनती है। आई बात समझ में? जिसको जितना समझ में आए यथा योग्य अभी समझने की कोशिश करना, ठीक है। नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि गुण स्थान के विषय हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसके पश्चात अपूर्व करण गुण स्थान में गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, स्थिति खंडन, अनुवाक खंडन, ये 4 आवश्यक होते हैं। अब क्या हुआ? अब आगे के गुण स्थान, 8वां गुण स्थान का नाम क्या है? अपूर्व। 7वां है ये तो। फिर अपूर्व करण, 8वां गुण स्थान कौन सा है? 8वें गुण अपूर्व। स्थान का नाम अपूर्व करण, पूर्व करण। है ना। अब 8वें गुण स्थान में आ गए, तो बोला इसके पश्चात अपूर्व करण गुण स्थान में। अपूर्व करण गुण स्थान, 8वें गुण स्थान में क्या होगा? गुण श्रेणी निर्जरा। गुण श्रेणी निर्जरा मतलब
गुणाकार निर्जरा। गुणाकार निर्जरा मतलब, निर्जरा मतलब समझते हो पहले तो सब लोग? हम्म क्या Yeah. होता है निर्जरा, अंकल बताइए क्या होता है निर्जरा? कर्मों का कर्मों का झड़ना इज निर्जर। हाँ हाँ, बस कर्मों का कर्मों की जड़ना, अपेक्षा बोलेंगे, कर्मों का खिरना या झड़ना। यस। ठीक है, नवकर्म। इसका नाम निर्जरा। अब कर्मों का जब झड़ना हो रहा है, कर्म जब खिर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि ये अपूर्व करण गुण स्थान में गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है। गुण श्रेणी निर्जरा क्या है? गुणाकार निर्जरा। गुणाकार निर्जरा मतलब, मान लो पहले समय में दो परमाणु, कर्म के परमाणु निर्जरित हुए। दूसरे समय में गुणाकार, 2 × 2, चार। 4। तीसरे समय में 2 × 2 × 2। ठीक है, आठ। ऐसे। तो ऐसे ये गुणाकार, ये निर्जरा होती है। ऐसी ये कांस्टेंट निर्जरा होती रहती है कि पहले समय में 2, दूसरे समय में 4, फिर तीसरे समय में 8। तो ऐसे ये गुणाकार निर्जरा ये होती है। गुण श्रेणी निर्जरा, इसको गुण गुण श्रेणी निर्जरा, गुणाकार निर्जरा। गुण संक्रमण, संक्रमण मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं हाँ, दूसरे एक एक कर्ण प्रकृति दूसरे कर्ण प्रकृति रूप ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मतलब उसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि जो आठ, ये मूल प्रकृतियों में नहीं, उत्तर प्रकृतियों में होता है ना। कर्म 8 प्रकार के हैं। तो 8 प्रकार के कर्म हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि ज्ञानावर्णी कर्म दर्शनावर्णी कर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पर ऐसा है कि जैसे साता वेदनी, वेदनी कर्म है। वेदनी कर्म में दो भेद करे हमने, साता और असाता। ठीक है, तो वो जो असाता वेदनी कर्म है वो कन्वर्ट हो जाएगा साता वेदनी में, वो कन्वर्जन होता है, वो अलाउड है। क्यों? क्योंकि वो वेदनी कर्म की उत्तर प्रकृति है वो। तो वेदनी कर्म की उत्तर प्रकृति में यहाँ साता है और यहाँ असाता है। तो क्या होगा, उत्तर प्रकृतियों में ये सब होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, इनका आपस में कन्वर्जन चलता है। तो बोले गुण संक्रमण होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्जन चालू हो जाता है। ठीक है, ये गुण संक्रमण चलता है। स्थिति खंडन, स्थिति खंडन मतलब, अब ये जो पुराने बांधे हुए कर्म थे ना, जो बहुत, मान लो कि कांडक। 1000 साल बाद इनका उदय में आ रहे हैं, कांडक। तो क्या होगा उनका, वो 1000 साल उनका क्या हो जाएगा कि वो आगे आ जाएंगे। वो आगे आ जाएंगे। आगे, अब देखो उदीरना में क्या हो रहा है, इसमें और उदीरना में फर्क है। उदीरना में क्या होता है कि वो कर्म उदयावली में आ जाते हैं। ये अपन ने देखा था ना, उदयावली में क्या होता है, आ गए तो वो आ गए तो आएंगे अब ही वो अब उदय आएंगे ही में। उदय में। स्थिति खंडन में क्या होगा, उदयावली मतलब क्या है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे हम चक्की पीस रहे हैं, गेहूं की चक्की पीस रहे हैं। तो चक्की पीस रहे हैं और हम गेहूं डालते हैं, वो ऊपर से डालते हैं ना गेहूं, उसमें वो होल में, वो बीच में। तो अब वो बीच में जो चले गए हैं, अब वो इसका मतलब वो पिसेंगे ही अब, क्योंकि अब वो चले गए हैं उसमें, चक्की के उसमें होल में। तो उसको बोला जाता है उदयावली, है ना। वो उदयावली है, वो लाइन में लग जाते हैं, अब उनका उदय में आएगा ही, वो उदयावली है। ठीक है, वो एक आवली काल का उदयावली होता है, वो आप उसमें आ गए हैं, वो अरेंज हो गए हैं, वो आएंगे उदय में। लेकिन मान लो कि ये कर्मों की लाइन लगी हुई है यहाँ पे, वो कर्मों की लाइन में यहाँ का जो 1000 वर्ष का कर्म है वो यहाँ पे आ सकता है 100 वर्ष की लाइन में। तो सिर्फ पोजीशन चेंज करना पोजीशन है। चेंज होगी, पर आगे की तरफ चला गया, वो खंडन हो रहा है ना। स्थिति खंडन मतलब वो आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, पीछे भी जा सकता है, पर इधर खंडन की बात है। तो खंडन की बात है मतलब वो आगे आगे वाले, उनमें कर्मों के जो निषेक हैं, वो उनमें जाके वहां पे जाके मिल रहा है वो। ठीक है, तो ये स्थिति खंडन। और अनुभाग खंडन, अनुभाग खंडन मतलब, अनुभाग मतलब फलदान देने की शक्ति। अब जो फलदान देने की शक्ति, वो फलदान देने की शक्ति भी अपन ने पहले ही देख ली थी उधर। क्या हो रहा था कि वो जो पुण्य प्रकृति है उनका अनुभाग देने की शक्ति तो बढ़ती है, और जो पाप प्रकृति है उनका क्या होता है, कम हो अनुभाग जाए। देने की शक्ति कम होती है। तो यहाँ अनुभाग खंडन वो कैसा है कि भाई जो पाप प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग, वो अनुभाग कम हो जाता है, खंडन हो जाता है उसका। ठीक है, आई बात समझ में? ये अपूर्वकरण, ये 8वें गुण स्थान में ये ऐसे ये ऐसे ऐसे काम होते हैं। अगेन, ये जो हमने अभी करा है ना, ये एक एक चीज पे
ये एक एक चीज पे हमने आधा आधा पौन पौन घंटे चर्चा करी है जब हमने गुणस्थान विवेचन पढ़ा है। तो ये तो हमने नॉट इवन 30,000 फीट, ये 60,000 100,000 फीट का डिस्कशन करा है हमने। ठीक है। क्योंकि अभी हमारा करनान योग सिर्फ ऊपर ऊपर से समझने का है कि इन शब्दों का मीनिंग क्या है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम्म अभी हमारा विषय गुणस्थान नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। तो बोले अपूर्व करण गुणस्थान में गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, स्थिति खंडन, अनुभाग खंडन, ये चार आवश्यक होते हैं। ये हम्म, आठवें गुणस्थान में होते हैं। टाइम नहीं इसलिए है। उन करण परिणामों चलो के कल प्रभाव से असाता वेदनी आदि अप्रशस्त प्रकृतियों के रस को असंख्यात बार अनंत का भाग देने के बराबर तक घट जाने में उसमें इतनी मंद शक्ति रह गई कि असाता वेदनी सर्वज्ञ को परिचय उत्पन्न करने में समर्थ ही नहीं है। अब ये बोला उन्होंने कि ये जो असाता वेदनी कर्म है ना, मान लो कोई कोई नंबर है, 100 है, 100, 100 को आप 10 से डिवाइड कर रहे हो और आपने उसको 100 बार डिवाइड कर दिया 10 से, तो नंबर कितना सा बचा? बहुत थोड़ा सा बचा। बहुत थोड़ा सा बचा। तो यहाँ भी यही बोल रहे हैं कि उन करण परिणामों के प्रभाव से, ये जो करण परिणाम हुए ना, सातवें गुण स्थान में करण परिणाम हुआ कौन सा? अधा प्रवृत्त करण। आठवें गुण स्थान का नाम ही अपूर्व करण है। करण मतलब क्या होता है? लगती। करण मतलब होता है परिणाम। हम्म। करण मतलब होता है परिणाम। ठीक है। तो इधर इधर करण का अर्थ, करण का परिणाम है। ठीक है। तो करण का परिणाम मतलब ये जो विशेष परिणाम हो रहे हैं जीव के, सातवें गुण स्थान अधः प्रवृत्त करण, आठवां गुण स्थान अपूर्व करण, और नवे गुण स्थान का नाम क्या है? अनिवृत्ति। निवर्तकरण। हाँ, अनिवृत्ति करण। ये तीन गुण स्थान ही है और ये तीन करण ही परिणाम है ना। पहले गुण स्थान में ये तीनों करण परिणाम होते हैं, उसमें उधर गुणस्थान चेंज नहीं है। इधर तो गुणस्थान ही बना दिए हैं इन कर्ण परिणामों के। आठवां गुणस्थान नवा गुणस्थान इन कर्ण परिणामों के हिसाब से बने। उसको देखो, ग्रंथि भेद भी बोलते हैं ना, ग्रंथि भेद करके। ग्रंथि ग्रंथि। भेद तो, ग्रंथि भेद तो वो भेद विज्ञान है। हाँ हाँ। है ना। अपन ने तो ये मोक्षा प्रकाशक में देखा ना, ग्रंथि भेद करना। ग्रंथि भेद करना मतलब भेद विज्ञान करना। तो ग्रंथि भेद के परिणाम तो पहले गुण स्थान से शुरू हो जाते हैं। वास्तव में चौथे गुण स्थान में बोलेंगे कि वो ग्रंथि भेद हुआ हुआ है, काम हुआ है। वो ग्रंथि भेद चौथे गुण स्थान में होता है और हाँ। चौथे गुण स्थान से चलता है, आगे की तरफ बढ़ता है ग्रंथि भेद। है ना, पर वो कांस्टेंट चलता है ग्रंथि भेद। देखो, असंख्यात बार अनंत का भाग देने के बराबर तक घट ये जाने पता से नहीं उनमें कौन बंद कर दे बाद में। इतनी मंद शक्ति रह गई कि असाता वेदनीय सर्वज्ञ को परिचय उत्पन्न करने में समर्थ ही नहीं है। अब बोले कि हमने देखा ना, 100 को हम डिवाइड करते रहो 10 से, 100 बार, 1000 बार, तो वो नंबर कितना सा बचेगा? वो बहुत थोड़ा सा बचेगा। ऐसे ही क्या हुआ? वो असाता वेदनी कर्म क्या हुआ? वो इतना घट गया है ये इन चीजों से। तो बोले कि उसमें इतनी मंद शक्ति रह गई कि वो परिचय उत्पन्न कराने में समर्थ ही नहीं है अब। उसमें दम ही नहीं बचा है, वो इतना कम हो गया है। वो घातिया कर्मों की सहायता भी नहीं रही, इसलिए परिचय देने में समर्थ नहीं है। बोले अब घातिया कर्म तो उनके नष्ट हो गए हैं, मोहिनी आदि, है ना। तो बोले वो घातिया कर्मों की सहायता भी नहीं रही उसको, तो इसलिए वो परिचय देने में ही समर्थ नहीं है। ये भूख प्यास रोग और ये निद्रा और ये इस प्रकार के परिचय, बोले वो समर्थ नहीं है। उनमें शक्ति नहीं बची असाता वेदनी कर्मों में। भी इतनी सारी रामायण क्यों करी? इतनी सारी रामायण इसलिए करके बताए कि भैया वो जो असाता वेदनी जो कर्म थे ना, जो बंधे हुए थे, उन असाता वेदनी कर्मों में कोई ताकत नहीं है, उनमें ताकत नहीं बची है। हाँ, कि उनको भूख लगाए कि और प्रकार के कोई परिचय करे, उसमें उतनी ताकत नहीं बची है। तो इसलिए उनको भूख नहीं लगती है। ये भूख का इतना इतना चल रहा है ये। और वो साथ में जितने भी 18 प्रकार के जो दोष हैं वो बताए हैं, उनकी चर्चा है। मुख्य रूप से भूख के ऊपर रखा है, कबलाहार के ऊपर।
देखो, गोमटसार कर्मकांड में भी कहा है। अभी गोमटसार की गाथाएं हैं कर्मकांड की 273, 74 और 75। नट्ठाय दोषा इंद्रियाणां च केवलं निजद्दो तेन तु तेन तु सादा सादज सुदुःखमणतीन्द्रियजम् सम्मे डिट्ठि दिग्गो बंधो सदस्य शुद्ध व्युपगो जदोदस्य तेन सदा सुदो सादस्य रूपेण परिणमति एदेन कारणेन हूँ सादस्य सेव दूर्णन्तरोदो तेन साधनिमत्ता परिसहजिनवणेनथि। देखो, पहली गाथा क्या है? नत्था यराय दोषा इंद्रियाणाम च केवलम्मि जदो तेन दुसाद सादज सुह दुखम णत्ति इंद्रियजम। मतलब णत्था यराय दोषा इंद्रियाणाम च केवलम्मि जदो। णट्ठा मतलब परिणाम नहीं होते हैं। क्या, कैसे परिणाम नहीं होते? केवली के परिणाम नहीं होते हैं इंद्रियों से जानने के, इंद्रियों से ज्ञान करने के। इंद्रियणाणम, इंद्रियों से ज्ञान, राणम मतलब ज्ञान, इंद्रिय से। और राग द्वेष, राय दोषा, राय दोषा मतलब राग और द्वेष, है ना। ऐसे परिणाम केवली के नहीं होते हैं। केवली के ना राग द्वेष वाले परिणाम होते हैं और ना इंद्रियों से ज्ञान करने के या इंद्रियों से जानने के परिणाम, ये केवल केवल केवलियों के नहीं होते हैं। हम्म। तेणेजु साध साजच सुह दुखम णत्ति इंद्रियजम। और केवलियों के कैसे होते हैं? परिणाम नहीं होते हैं। सुख दुख जो इंद्रिय जनित, ये लिखा ना, इंद्रिय जम दुखम सुख सुख दुखम नत्थि, मतलब सुख दुख इंद्रियों के से सुख दुख भोगने वाले परिणाम। इंद्रिय जनित सुख दुख, इंद्रिय जनित सुख दुख। और सादा साध मतलब जो साता वेदनी वाले, असाता वेदनी वाले इंद्रिय जनित सुख दुख के परिणाम केवलियों के नहीं होते। पहली गाथा क्या बता रही है? कि इंद्रियों के, इंद्रिय जनित इंद्रियों से राग द्वेष और इंद्रियों से ज्ञान। हम लोगों को ज्ञान किससे होता है? इंद्रियों से। हमें इंद्रियां निमित्त बनती हैं जानने के लिए, लेकिन भगवान को इंद्रिय निमित्त नहीं होती हैं। भगवान आंख से नहीं जानते हैं, आंख से नहीं देखते हैं, हैं? आंख शरीर में दिखाई देती है, शरीर में दिखाई देती है, पर उस आंख से देखते हैं क्या? नहीं देखते हैं। नाक दिखाई देती, नाक से सूंघते हैं क्या? नहीं सूंघते हैं। उससे जानना नहीं होता है, उससे जानना नहीं होता है। भले ही हमको केवली है, सांस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, सांस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर वो जो सांस ले रहे हैं और हम जो सांस ले रहे हैं, हम जो सांस ले रहे हैं, हमको जो स्मेल आती है, वो हम कैसे जानते हैं? वो हम अपने मतिशुद्ध ज्ञान से जब सांस लेते हैं ना, वो निमित्त बनती है। पर भगवान को नहीं है। ये जो नाक है वो निमित्त नहीं बनती है। उनका तो केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान से जानते हैं, है ना। क्योंकि भगवान को अगर ऐसा होगा, मान लो कोई बदबू आने वाली है, और वो बदबू आने वाली है 10 मिनट बाद, तो वो बदबू 10 मिनट बाद आने वाली है, तो भगवान को वो 10 मिनट बाद वाली बदबू अभी इसी समय ज्ञान में है। तो इससे ये प्रूव होता है, हमको तो वो 10 मिनट बाद वाली बदबू 10 मिनट बाद वाली ही पता, 10 मिनट के बाद ही पता पड़ेगी। पर भगवान को तो अभी इसी समय, जिस समय केवली हुए उसी समय उन्हें, उनके ज्ञान में है कि 10 10 मिनट बाद ऐसी स्मेल आएगी, उनके ज्ञान में, उनके ज्ञान में है। तो इससे पता पड़ता है कि भगवान इंद्रियों से नहीं जानते हैं। इंद्रियों से ना राग द्वेष होता है, ना इंद्रियों से जानते हैं। हाँ, ऐसे ही। और नीचे क्या बोला? कि ना इंद्रिय जनित सुख दुख होता है साता साता के उदय में,
जो इंद्रिय जनित सुख दुख होता है वो भी नहीं होता है भगवान को। आई समझ में? ये पहली गाथा। बाकी दूसरी, तीसरी, 74 और 75 गाथा अपन नीचे से पढ़ते हैं। देखो अर्थ। पहले जो असाता वेदनी बांधी थी उसका असंख्यात बार अनंत का भाग देने के बराबर तक रस घटकर अति मंद रह गया। अब ये 274वीं गाथा। समय डिठ दिगो बंधो सादस सुद सुदप्योग जदो तस् तेना सदा सुदो सादस रुवेण परिणमदी। इसका अर्थ क्या है कि पहले जो असाता वेदनी बांधी थी उसका असंख्यात बार अनंत का भाग देने के बराबर तक रस घटकर अति मंद रह गया और नया असाता का बंध होता नहीं है, क्योंकि सप्तम गुण स्थान के आगे एक अकेला असाता वेदनी का ही नया बंध होता है। असाता का बंध नहीं होता है। असाता का बंध कब तक बताया? कब तक बताया? देखो यहां बताया ना कि वो नया साता का बंध नहीं होता, क्योंकि सप्तम गुण स्थान के आगे एक अकेला साता वेदनी का ही नया बंध होता है। सातवें गुण स्थान के आगे क्या बताया? असाता का नहीं होता। असाता बंधती ही नहीं है। अगर हम ये बोले हैं कि चलो भाई उदीर्णा तो नहीं हो रही है, हमने बोला छठे गुण स्थान के बाद उदीर्णा नहीं हो रही है असाता की, पर नया असाता भी तो बन सकता है। तो बोले नहीं बंधता है, असाता बंधता ही नहीं है। सप्तम गुण स्थान के आगे बोला कि एक अकेला साता वेदनी का ही नया बंद होता है, साता का तो बंद ही नहीं होता है। देखो पहला सेंटेंस पे खत्म करते हैं, है ना, अर्थ पढ़ के इस पैराग्राफ का। पहले जो असाता वेदनी बांधी थी उसका असंख्यात बार अनंत का भाग देने के बराबर तक रस घटकर अति मंद रह गया। रस मतलब समझे? फलदान फल। देने की शक्ति। उसकी कैपेसिटी। उसकी कैपेसिटी कितनी है? उस कर्म, उन कर्मों की कैपेसिटी कितनी है? तो हाँ, बोले कि वो असाता वेदनी जो बांधी थी ना, उसका क्या हुआ? उसको असंख्यात बार, अपन ने देखा ना, हमने 100 को 10 से असंख्यात बार डिवाइड कर दिया, तो वो कितना बचा? उसमें कोई दम नहीं बचा। तो ऐसे ही यहाँ बोला कि वो जो असाता वेदनी बांधी थी उसको हम असंख्यात बार डिवाइड कर देंगे, तो बोले क्या बचेगा? तो बोले वो अति मंद रह गया, उसमें फलदान देने की उसमें तो दम ही नहीं बचा। और बोले नया असाता का बंद ही नहीं होता, क्योंकि नया असाता तो सातवें गुण स्थान के बाद बंद होता ही नहीं है असाता का, सिर्फ साता का बंद होता है। हम्म। देखो बंद अलग है, उदय अलग है। बंद मतलब समझे? हम्म, बंद मतलब नया बंधना। नया नहीं बंधता है, लेकिन जो पुराना बंधा है वो उदय में आ सकता है। वो जो पुराना बंधा है वो 13वें 14वें गुण स्थान तक आ सकता है, 14वें गुण स्थान तक आ सकता है असाता का उदय। पर वो आएगा कैसा? कि उसकी अति फलदान मंद। देने की शक्ति ना के बराबर है। आ सकता है, इसलिए करणान युग में बताया है कि आ सकता है, इसलिए लिखा है, पर उसमें दम नहीं है। वो आएगा तो बहुत 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 कम उसकी फलदान देने की शक्ति। देखो केवली के साता कर्म बनता है, वह भी एक समय की स्थिति रूप ही बनता है। सो उदय होता हुआ ही बंधता है, इसलिए उसके असाता का उदय भी साता रूप ही परिणमित हो जाता। ये सेंटेंस अपन कल थोड़ा सा और इसका विस्तार करेंगे कि केवलियों को सिर्फ साता कर्म बनता है और वो भी एक समय की स्थिति रूप बनता है। वो अपन ने देखा ना, ईर्यापत आश्रव होता है केवलियों को, उसकी अपन थोड़ी विशेष चर्चा कल करेंगे कि केवलियों को कैसे कर्म फल बनते, कैसे कर्म बनते हैं, और वो कर्म बनते हैं और उनकी स्थिति सिर्फ एक समय की बताई है ना। तो वो कर्म वास्तव में उनकी कोई स्थिति पड़ती ही नहीं है, वो आते और चले जाते हैं, आते और चले जाते हैं। तो वो हम समझेंगे, और वो कल समझेंगे और थोड़ा सा इसका अपन और विस्तार करेंगे, है ना। अच्छा टॉपिक है केवलियों का। आपको समझ में आएगा कि भगवान भी जो होते हैं, तो भगवान को भी आश्रव कहा है, और आश्रव कहा है वो कैसे कहा है, और वो एक समय का आश्रव है, और उसको इरियापत आश्रव कहते हैं, और वो कैसे होता है उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। लोगों ने, जिसने सुन रखा है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, और जिनने नहीं सुना उनको कुछ नई बात पता पड़ेगी। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।
उसके लिए वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। 9 बार नमोकार में। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जनेन। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय